हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस उत्कर्ष श्रीवास्तव और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी फॉर क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस, जिसको हम कवर करेंगे एक बहुत ही छोटी सी वीडियो में। बेसिकली इस चैप्टर में हम समझेंगे कि जिस देश में डेमोक्रेसी होती है वहाँ पर हमको कैसे कैसे रिजल्ट मिलते हैं, वहाँ पर इकोनॉमी कैसे होती है, वहाँ पर पॉवर्टी कैसे होती है, डेवलपमेंट कैसा होता है। सबसे पहला सवाल तो यही आता है यार, वाई ओनली डेमोक्रेसी। हमेशा बात करते हैं, 9th में बात की, 10th में बात की कि डेमोक्रेसी ही क्यों होनी चाहिए एक देश में, या डेमोक्रेसी कैसे बेटर है किसी और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे डिक्टेटरशिप या मोनार्की से। तो बेसिकली उसके 5 रीजंस दिए जाते हैं कि एक देश जहां पर डेमोक्रेसी है वो इसलिए बेहतर है क्योंकि नंबर 1, डेमोक्रेसी में सबको इक्वालिटी मिलती है। डेमोक्रेसी प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन। दूसरी चीज, डेमोक्रेसी से हर एक व्यक्ति का सम्मान बढ़ता है, डिग्निटी बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? उसको इक्वल इक्वल राइट दिए जाते हैं, राइट टू एजुकेशन, राइट टू स्पीच, सारी चीजें दी जाती है जिससे एक इंसान की डिग्निटी बढ़ती है। तीसरी चीज, डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस अच्छी हो जाती है। कैसे? क्योंकि डिसीजन लेने के लिए डेमोक्रेसी में प्रॉपर रूल्स और प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाता है, और जब रूल्स और प्रोसीजर्स को फॉलो करेंगे तो डिसीजन तो अच्छा लेंगे ही। चौथी चीज, डेमोक्रेसी क्यों बेहतर है? क्योंकि डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। हमने पावर शेयरिंग चैप्टर में पढ़ा था, जहां पर पावर शेयरिंग होती है वहां पर कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस कम होते हैं। तो डेमोक्रेसी में क्या होती है? पावर शेयरिंग होती है, और पावर शेयरिंग की वजह से क्या हो जाता है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उनके चांसेस कम होते हैं और इजीली हम उनको सॉल्व कर पाते हैं। फिफ्थ चीज, जहां पर डेमोक्रेसी होती है वहां पर आपको मौका मिलता है अपनी गलतियों को सुधारने का। अगर कोई सरकार गलती करती है तो उसको भी मौका मिलता है, इंसान गलती करता है तो उसको भी गलती का सुधारने का मौका मिलता है। इट मीन्स डेमोक्रेसी अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। मूव ऑन करते हैं हमारी नेक्स्ट चीज पर कि हम हमेशा कहते हैं कि यार डेमोक्रेसी थ्योरेटिकली तो बहुत अच्छी है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं डेमोक्रेसी के बारे में, लेकिन रियलिटी में डेमोक्रेसी इतनी अच्छी नहीं है। यानी कि हम कहते हैं डेमोक्रेसी इज सीन टू बी गुड इन प्रिंसिपल बट फेल टू बी नॉट सो गुड इन प्रैक्टिस। ये सवाल पेपर में आता है। तो ये चीज़ हम क्यों फील करते हैं? देखो, सबसे पहले तो आज के टाइम पर लोगों ने ये धारणा बना ली है कि डेमोक्रेसी हर चीज़ का सॉल्यूशन है। उनको लगता है देश में जो भी हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो डेमोक्रेसी की वजह से हो रही है और डेमोक्रेसी ही उनका सॉल्यूशन देगी। और जब कभी आपको देखते हो कि यार किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं हुआ है तो आप बोलने लगते हो यार देश की डेमोक्रेसी खराब है। तो सबसे पहले हमको एक मानसिकता ठीक करना जरूरी है कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जिस तरीके से डिक्टेटरशिप है, जिस तरीके से मोनार्की है, उसी तरीके से डेमोक्रेसी भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो हर चीज़ के लिए डेमोक्रेसी को गलत मानना बंद करो, डेमोक्रेसी को ब्लेम करना बंद करो। डेमोक्रेसी बेसिकली क्या कर सकती है? सिर्फ सिचुएशंस क्रिएट कर सकती है, कंडीशंस क्रिएट कर सकती है। आपको खुद जाकर उसका फायदा उठाना पड़ेगा। यानी कि इट कैन ओनली क्रिएट सिचुएशन और कंडीशन फॉर अचीविंग समथिंग। ठीक है, द सिटीजन्स हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन। एक आम का पेड़ दिख रहा होगा आपको, है ना अभी? तो आम का पेड़ बेसिकली क्या करता है? आम के पेड़ पर आम के फल आ जाते हैं, लेकिन उन फल को तोड़ने के लिए आपको खुद चढ़ना पड़ेगा। उसी तरीके से डेमोक्रेसी क्या है? एक पेड़ की तरह है जिसपे छोटे छोटे फल लगे, और फल कौन से हैं? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एजुकेशन। तो अब अगर आपको इन राइट को एंजॉय करना है तो आपको अपने बच्चे को खुद स्कूल में भेजना पड़ेगा। ये नहीं कि सरकार ने राइट टू एजुकेशन दिया है तो अब सरकार ही आके आपके बच्चे को उठाकर लेके जाए, स्कूल में पढ़ाए और छोड़ कर आए। तो डेमोक्रेसी क्या कर सकती है? सिर्फ सिचुएशंस क्रिएट कर सकती है, सिर्फ कंडीशन क्रिएट कर सकती है। आपको खुद जाकर उनका फायदा उठाना पड़ेगा। इसीलिए हर चीज़ के लिए डेमोक्रेसी को ब्लेम करना बंद करो। अब जहाँ पर भी डेमोक्रेसी होती है वहाँ की सरकार में 3 क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, 3 ऐसे फीचर्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से सब लोग डेमोक्रेसी को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। एक डेमोक्रेटिक सरकार, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है, रिस्पॉन्सिव होती है और लेजिटिमेट होती है। अकाउंटेबल का मतलब होता है आंसरेबल। आंसरेबल यानी कि जो आपकी बात के जो आपके सवालों का आंसर करे, आपके साथ अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करे और प्रॉपर रूल्स और प्रोसीजर्स को शेयर करे। तो हम पूछे अगर मैं कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल क्यों है, तो बस सिंपल है, क्योंकि वो रूल और प्रोसीजर फॉलो करती है, अपनी इन्फॉर्मेशन जनता के साथ शेयर करती है जिससे जनता क्या कर सके? सवाल पूछ सके। अगर एक सरकार अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेगी तो फिर जनता क्या सवाल पूछेगी? ये सवाल तो पूछेगी नहीं कि आप कितने बजे उठते हो। जनता को तो वैलिड सवाल पूछेगी ना। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर अकाउंटेबल क्योंकि फर्स्ट वो रूल्स और प्रोसीजर्स फॉलो कर रही है और दूसरी अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही है जनता के साथ, सो डैट जो जनता है वो उनसे सवाल पूछ सके और वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आंसर कर सके। तो सिंपली अगर पेपर में आता है तो आपको क्या लिखना है? जो भी एक पैरा आपको भी दिख रहा है इस पर कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्यों अकाउंटेबल है, क्योंकि दे इंश्योर्स दैट द डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स, यानी रूल्स और प्रोसीजर्स पे। ए डेमोक्रेसी ऑल्सो इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब पारदर्शिता, यानी कि सरकार अपनी इंफॉर्मेशन जनता के साथ शेयर करती है सो दैट जनता उस इंफॉर्मेशन के थ्रू सरकार से सवाल पूछ सके। दैट इज वाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर अकाउंटेबल। मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, हाउ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर रिस्पॉन्सिव। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव कैसे होती है? तो रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है? जो रिस्पॉन्ड करे, एक तरीके से जो रिप्लाई करे। आप जो अपनी मांगे उठाओ उनको लेकर वो रिप्लाई करे। सपोज करो आपने मांगे उठाई कि मुझको समोसा चाहिए, सरकार से बोला, तो सरकार रिप्लाई करेगी सिंपली, तो आप सरकार को रिस्पॉन्सिव तब बोलोगे। तो अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहां पर सबसे पहली डिमांड क्या होती है जनता की?
आपको सिंपल पता है, अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो सबसे पहली डिमांड होती है जनता की कि क्या हो, रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। और दूसरी डिमांड क्या होती है जनता की? दूसरी डिमांड होती है कि उनकी बातों को सुना जाए, जनता की बातों को सुना जाए। और जनता को कैसे पता चलेगा उनकी बातों को सुना जा रहा है? डिबेट्स के थ्रू। अगर जो सरकार है वो जनता की बातों पर ओपनली पब्लिक डिबेट करती है, तभी तो जनता को पता चलेगा कि उनकी बातें सुनी गई हैं और उनकी बातों पर डिबेट किए जा रहे हैं। तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर दोनों चीज़ें होती हैं, रेगुलर फ्री और फेयर इलेक्शंस भी होते हैं और जनता की बात सुनी गई है ये बताने के लिए क्या होता है, ओपनली पब्लिक डिबेट्स भी किए जाते हैं पॉलिसीज, प्रोग्राम्स और डिफरेंट इश्यूज पर। पेपर में आता है हाउ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर रिस्पॉन्सिव। आपको एक पैराग्राफ कंप्लीट दिख रहा है, इसको कंप्लीट पॉइंट में लिख देना, पूरे नंबर मिलेंगे, बिल्कुल नंबर नहीं कटेंगे। थर्ड इज द मोस्ट ईजी, हाउ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर लेजिटिमेट। ये एक ऐसा फीचर है जो डेमोक्रेसी को बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाता है एज कंपेयर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेजिटिमेट का मतलब होता है एक्सेप्टेबल, जिसको सब लोग एक्सेप्ट करें। तो अब आप किस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे? आप उसी चीज़ को एक्सेप्ट करोगे जो आपको पसंद हो। अगर कोई चीज़ आपको पसंद नहीं हो तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सब लोग एक्सेप्ट क्यों करते हैं या उसको लोग लेजिटिमेट क्यों कहते हैं? क्योंकि लोग खुद जाकर उनको चुनते हैं इलेक्शंस के थ्रू, और जिस चीज़ को तुम खुद जाकर चुनोगे उसको तो तुम एक्सेप्ट करोगे ही करोगे। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेजिटिमेट क्यों है? क्योंकि ये लोगों की खुद की सरकार होती है, दे आर पीपल्स ओन गवर्नमेंट। लोग खुद जाकर उनको इलेक्शंस के थ्रू चुनते हैं एंड दैट इज व्हाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर लेजिटिमेट। पेपर में आता है तो क्या लिखोगे? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट, जो आपको पूरा पैरा दिख रहा है, बिकॉज पीपल इलेक्ट देयर गवर्नमेंट थ्रू इलेक्शंस एंड देयरफॉर दे आर पीपल्स ओन गवर्नमेंट। और जो लोग खुद जाकर चुनेंगे उसको तो फिर वो लोग एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे ना। अभी मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये जो मैंने पढ़ाया हाउ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर में 110% आएगा, या तो 3 नंबर में आएगा या 4 नंबर में आएगा, केस स्टडी में भी आ सकता है। अभी देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डेमोक्रेसी की रियलिटी और एक्सपेक्टेशन। हम डेमोक्रेसी से बहुत ज़्यादा चीज़ें उम्मीद करते हैं कि भाई एक देश में डेमोक्रेसी है तो ये अच्छा होगा वो अच्छा होगा, लेकिन रियलिटी क्या है वो जानना भी ज़रूरी है। सबसे पहले हम डेमोक्रेसी देखते हैं कि भाई डेमोक्रेटिक सरकार में क्या होगा, रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। तो हाँ भाई, रेगुलर इलेक्शंस तो होते हैं, फ्री एंड फेयर नहीं होते हैं, ये बात मानता हूँ मैं। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि एक डेमोक्रेटिक सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि वो फ्री ऑफ करप्शन होगी, लेकिन आज के टाइम का सीन अलग है, फुल ऑफ करप्शन है, और ये किसी एक देश में नहीं है, हर देश में। तीसरी चीज़ हम डेमोक्रेटिक सरकार से सोचते हैं कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी इन्फॉर्मेशन को जनता के साथ शेयर करेगी, लेकिन रियलिटी में क्या होता है, वो कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करती है, पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करती है, यानी कि उनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है इन्फॉर्मेशन को शेयर करने में। तो डेमोक्रेसी की रियलिटी कुछ अलग है, एक्सपेक्टेशंस कुछ अलग ही लेवल की। अभी मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी देखेंगे कि एक डेमोक्रेटिक सरकार में, एक डेमोक्रेसी वाले देश में ग्रोथ किस तरीके से होती है, डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है, हमने कुछ कंट्रीज़ को उठाया जहाँ पर डिक्टेटरशिप थी और कुछ कंट्रीज़ को उठाया जहाँ पर डेमोक्रेसी थी, और हमने पाया है कि जिन कंट्रीज़ में डिक्टेटरशिप थी उनका डेवलपमेंट ज़्यादा फास्ट स्पीड पे हुआ है, और जिन कंट्री में डेमोक्रेसी थी उनका डेवलपमेंट थोड़ी सी कम स्पीड पे हुआ है। लेकिन सिर्फ इस फैक्टर से कि डेवलपमेंट फास्ट है स्लो है, हम डेमोक्रेसी को खराब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करता है कि वहाँ पर डेमोक्रेसी या डिक्टेटरशिप है, और भी छोटे छोटे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लाइक वहाँ की पॉपुलेशन कैसी है, वहाँ का मार्केट कैसा है, ग्लोबल सिचुएशन कैसी है, वहाँ की सोशल कल्चर कैसा है, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं भाई, डेमोक्रेसी ऐसा नहीं है कि ओवरऑल कोई गारंटी है कि डेवलपमेंट होगा, लेकिन फिर भी हम ओवरऑल एक चीज़ तो कह ही सकते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, इट इज़ अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि चाहे डेवलपमेंट स्लो हो, बट डेमोक्रेसी आपको कुछ ऐसी चीज़ें देती है जिसकी वजह से आप हमेशा ये कह सकते हो कि हम एक डेमोक्रेटिक देश का हिस्सा है। लाइक आप डिक्टेटरशिप में आपको ये नहीं मिलेगा कि आप सरकार के खिलाफ बोल लो, नहीं मिलेगा भाई, तो फिर वो डिक्टेटरशिप तो खराब हो गई ना। लेकिन डेमोक्रेसी में आपको मौका मिलता है कि आप सरकार के खिलाफ बोलो। डेमोक्रेसी में आपको मौका मिलता है क्या, राइट टू एजुकेशन, आपको एजुकेट होने का हक है। डेमोक्रेसी में आपको मौका मिलता है राइट टू फ्रीडम का मौका मिलता है, आप फ्रीली मूव कर सकते हो एक से जगह दूसरी। आज के टाइम पर अफगानिस्तान की हालत देख रहे हो, वहाँ पर फीमेल सेक्शन के साथ क्या हो रहा है, फीमेल सेक्शन को इनकी जितनी भी फ्रीडम थी उनको एक तरीके से छीन लिया गया है। क्यों? क्योंकि सडनली वहाँ की जो डेमोक्रेसी है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया तालिबान ने। लेकिन आज के टाइम पर आप इंडिया में देखोगे तो इंडिया में प्रॉपर डेमोक्रेसी है, वुमेन को भी उतनी फ्रीडम है जितनी मैन को फ्रीडम है, एटलीस्ट लॉ वाइज तो उतनी फ्रीडम है, चाहे प्रैक्टिकली कम फ्रीडम मिलती हो वो अलग अलग घर की बात है, लेकिन कानून में तो ये चीज़ बोला गया है कि सारे लोग इक्वल हैं। इसीलिए ओवरऑल हम कहते हैं कि भैया डेमोक्रेसी क्या है, इट इज़ अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हेन कंपेयर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। कि डेमोक्रेसी में
पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, ये सारी चीज़ें होती हैं या नहीं होती है, ये सारी चीज़ें भी समझते हैं। अब डेमोक्रेसी का क्या काम होता है, वैसे ही तो हम समझते हैं कि भैया डेमोक्रेसी होगी तो सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, हर इंडिविजुअल को फ्रीडम मिलेगी। लेकिन डेमोक्रेसी क्या करती है, सिर्फ पॉलिटिकल इक्वालिटी प्रोवाइड करती है, इकोनॉमिक इक्वालिटी प्रोवाइड नहीं करती है। पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब डेमोक्रेसी में क्या होता है, हर इंसान के पास एक वोट है, यानी कि सबके पास सेम पावर है जब इलेक्शन की बात हो। इस चीज़ को हम कहते हैं कि सब लोग पॉलिटिकल इक्वल है। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, पॉलिटिकली इक्वालिटी तो मिलती है लेकिन इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं मिलती है। डेमोक्रेसी में अक्सर देखा जाता है कि कुछ सेक्शन समाज के कुछ लोग अमीर पे अमीर होते चले जाते हैं और कुछ लोग गरीब पे गरीब होते चले जाते हैं। बांग्लादेश में ये बहुत ज़्यादा है, इंडिया में भी आपको देखने को मिलेगा, कुछ बहुत ही तगड़े अमीर लोग वो अमीर पे अमीर होते जा रहे हैं और कुछ लोग वो गरीब पे गरीब ही होते चले जा रहे हैं। यानी कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, पॉलिटिकल इक्वालिटी मिलती है क्योंकि सबको एक एक वोट है, लेकिन इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं मिलती है। उल्टा कई बार ये तक देख लेते हैं, कुछ अमीर लोग अमीर ही अमीर है, गरीब लोग और गरीब हो गए। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये सारे बहुत छोटे छोटे टॉपिक थे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, लेजिटिमेट था। अभी ये नेक्स्ट टॉपिक है एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। एकोमोडेशन का मतलब साथ में लेकर चलना। तो किस तरीके से हम सोशल डाइवर्सिटी को, सामाजिक विभिन्नताओं को साथ में लेकर चल सकते हैं। तो माना जाता है कि अगर आपको इतनी ज़्यादा डाइवर्स पॉपुलेशन को, जैसा हमारे इंडिया में सब अलग अलग कल्चर, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग, कि अगर आपको इतनी डाइवर्स पॉपुलेशन को साथ में लेकर चलना है तो डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी की मदद से आप क्या कर सकते हो, सबको ईजिली साथ में लेकर चल सकते हो, कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व? सिंपली पावर को शेयर करके। तो माना जाता है कि अगर आपको सोशल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करना है, साथ में लेकर चलना है, तो आपको क्या चाहिए, डेमोक्रेसी वहां पर होनी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन 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 एक डेमोक्रेसी के अंदर दो इंपॉर्टेंट कंडीशन होना जरूरी है, तभी हम कहेंगे कि वो जो देश है जिसमें डेमोक्रेसी है वो सोशल डाइवर्सिटी को साथ में लेकर चल सकता है। और वो इंपॉर्टेंट कंडीशन कौन सी है? नंबर 1 वो इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि आपको ये पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी होती क्या है। जो दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो एक देश में होना अनिवार्य है, कंपलसरी है, अगर वो देश क्या चाहता है, अगर वो देश सोशल डाइवर्सिटी को साथ में लेकर चलना चाहता है, तो उसमें सबसे पहला है कि लोगों को पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। लोगों को ये समझ आना चाहिए कि डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता कि रूल बाय मेजॉरिटी, कि उन्होंने मान लिया भैया डेमोक्रेसी में तो जो मेजॉरिटी में उन्हीं के हिसाब से होता है। डेमोक्रेसी का असल मतलब होता है एक सरकार तभी अच्छे से चलेगी, शांतिपूर्ण तरीके से सबको साथ लेकर तभी चल पाएगी। डेमोक्रेसी का ये मतलब होता है जब मेजॉरिटी और माइनॉरिटी साथ में चलेंगे। फॉर गुड फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी मेजॉरिटी ऑलवेज नीड टू वर्क विद द माइनॉरिटीज। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है ये समझना जरूरी है। अगर देश को अच्छे से चलाना है, डाइवर्सिटी को साथ में लेकर चलना है, तो डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली द रूल ऑफ मेजॉरिटी। फॉर गुड फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी मेजॉरिटी ऑलवेज नीड टू वर्क विद द माइनॉरिटी। दूसरी चीज, पहला पॉइंट तो ये कहता है, पहली कंडीशन तो ये कहती है कि डेमोक्रेसी का मतलब समझना जरूरी है। दूसरा कंडीशन ये है कि मेजॉरिटी का मतलब समझना जरूरी है। जब हम डेमोक्रेसी या मेजॉरिटी की बात करते हैं तो कभी भी इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए कि मेजॉरिटी में रिलीजन कौन है या मेजॉरिटी में कोई लैंग्वेज ग्रुप कौन है। मेजॉरिटी का मतलब होता है डिसीजन, टॉपिक के बेसिस पर मेजॉरिटी बनना, कि जिससे कभी कुछ लोग मेजॉरिटी में हो और कभी वही लोग माइनॉरिटी में भी हो। डेमोक्रेसी सिंपल ये कहती है कि कभी भी एक इंसान हमेशा मेजॉरिटी में नहीं रहना चाहिए, कभी वो माइनॉरिटी में भी होगा, कभी मेजॉरिटी में भी होगा। ऐसा कैसे होगा? सपोज करो मैंने आपके सामने एक एप्पल रखा, एक मैंगो रखा, और 10 लोग थे, 10 में से 8 लोगों ने एप्पल चुना, 2 लोगों ने मैंगो चुना। तो यहाँ पर जो 8 लोग हैं जिनमें से एक मैं हूँ, तो अभी मैं किस में हूँ? मेजॉरिटी में। सपोज करो मैं एक और टॉपिक पे गया जहाँ पर मेरे सामने क्या था, जहाँ पर मेरे सामने था एक मैंगो था, एक स्ट्रॉबेरी थी। तो अब मैंने क्या चुन लिया? अब 8 लोगों ने मैंगो चुना और 2 लोगों ने स्ट्रॉबेरी, तो अब मैंने चुना है स्ट्रॉबेरी। तो अब मैं किस में चला गया भाई? अब मैं माइनॉरिटी में चला गया। तो डेमोक्रेसी का सिंपल मतलब होता है कि कभी आप मेजॉरिटी में भी हो सकते हो, कभी आप माइनॉरिटी में भी हो सकते हो, और ये मेजॉरिटी किस पर बेस्ड होनी चाहिए? डिसीजन टॉपिक के हिसाब पे बेस्ड होनी चाहिए। तो दो इंपॉर्टेंट कंडीशन जो एक देश में होना ज़रूरी है, दैट इज़ अगर आपको साथ में लेकर चलना है देश को, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है हमारी, कि आपको समझना पड़ेगा डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। डेमोक्रेसी का मतलब रूल बाय मेजॉरिटी नहीं होता है। गुड फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी के लिए डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी माइनॉरिटी को साथ में चलना जरूरी है। और दूसरी कंडीशन इंपॉर्टेंट क्या है कि ये समझना होगा, जब हम मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं तो किस चीज़ की बात कर रहे हैं? किसी रिलीजन या कास्ट ग्रुप की बात नहीं करते हैं। हम जब मेजॉरिटी की बात करते हैं तो हम सिंपली क्या करते हैं? किसी डिसीजन या किसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जिससे कभी कोई इंसान मेजॉरिटी में भी हो सकता है, कभी कोई इंसान माइनॉरिटी में भी हो सकता है सिंपली। तो डेमोक्रेसी तभी तक डेमोक्रेसी रहेगी जब तक
कभी इंसान मेजॉरिटी कभी इंसान माइनॉरिटी में रहे तभी तक। अगर ऐसा हो कि भैया हिंदू हिंदू है तो सब हिंदू को हम हमेशा मेजॉरिटी बोल दें तो देश अच्छे से नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो क्या करना है हमको, मेजॉरिटी की जब हम बात करेंगे तो हमको टॉपिक डिसीजन अलग अलग टॉपिक पर बात करनी है। मूव ऑन करते हैं डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन की। एक डेमोक्रेसी में इंसान की डिग्निटी यानी कि सम्मान और फ्रीडम यानी कि आज़ादी पर क्या फ़र्क पड़ता है। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि डेमोक्रेसी में इंसान का सम्मान बढ़ जाता है, इंसान को फ्रीडम मिलती है। डेमोक्रेसी इसीलिए सबसे अच्छी मानी जाती है क्योंकि ये इक्वालिटी इस्टेब्लिश करती है, हर इंडिविजुअल को फ्रीडम देती है। अब ये कैसे देती है फ्रीडम, उस चीज़ को हम समझेंगे। लाइक कई केसेस में क्या होता है, आप इंडिया में देखोगे कि हमारी इंडिया की जो सोसाइटी रही है वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रही है, जहाँ पर शुरू से माना गया है कि जो मर्द लोग हैं, जो मेल सेक्शन है, उनको घर के बाहर का काम करना है और वुमेन को इतनी आज़ादी नहीं दी गई। और आज के टाइम पर भी ये होता है, लेकिन डेमोक्रेसी ने क्या कर दिया हमारे देश में, लॉज बना दी कि सबको क्या है, राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, तो वुमेन को भी उतनी फ्रीडम है जितनी मैन को फ्रीडम है। तो माना कि आज वुमेन को उतनी फ्रीडम नहीं मिल रही है प्रैक्टिकली, लेकिन एटलीस्ट वुमेन क्या कर सकती है, अपने लिए उन लॉज की मदद से जो हमारी डेमोक्रेसी ने बना रखी है लड़ तो सकती है। लाइक सपोज करो आज कोई वुमेन मूवमेंट करती है कि इसमें भैया कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा है, डेमोक्रेसी में तो लिखा है कि क्या, कि हमको राइट टू फ्रीडम है, राइट टू इक्वालिटी है, लेकिन ये लोग दे नहीं रहे हैं हमको राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम। तो ऐसे में आप कहोगे भाई वुमेन सही चीज़ के लिए लड़ रही है। अब वुमेन किसी ऐसे देश में जाकर लड़े, लाइक अफगानिस्तान में, जहाँ पर वुमेन को राइट टू फ्रीडम नहीं है, कानून में भी नहीं है, और वहाँ पर अगर वो ऐसे लड़ेगी कि मुझे राइट टू फ्रीडम चाहिए तो गोली मार दी जाएगी उसको। वेरी सिंपल है। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने उसको वो राइट ही नहीं दे रखे। तो डेमोक्रेसी क्या करती है, सबको इक्वालिटी, फ्रीडम, डिग्निटी प्रॉपर तरीके से देती है, और प्रैक्टिकली अगर वो नहीं भी दे पा रही है तभी वो एटलीस्ट थ्योरेटिकली उनको लेकर कानून तो बना ही देती है। अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे, दैट इज द मोस्ट यूनिक थिंग अबाउट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के बारे में सबसे यूनिक थिंग क्या है भाई, जिंदगी के इम्तिहान जैसे हमेशा चलते रहेंगे तो उसी तरीके से डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी के भी इम्तिहान हमेशा चलते रहते हैं, ठीक है। आप लोगों के ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन जब आप ज़िंदगी जीना शुरू करोगे प्रॉपर तरीके से तो ज़िंदगी में आपके इम्तिहान कभी ख़त्म नहीं होंगे। उसी तरीके से डेमोक्रेसी का इम्तिहान कभी ख़त्म नहीं होता। जैसे ही डेमोक्रेसी एक टेस्ट को पास करती है, लोग उससे और उम्मीद करने लगते हैं। जैसे विराट कोहली 1 सेंचुरी मारता है तो लोग उससे 3-4 सेंचुरीज़ की उम्मीद करते हैं। उसी के तरीके से डेमोक्रेसी एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर देती है तो लोग कहते हैं भाई अब और भी अच्छे रिजल्ट आने चाहिए डेमोक्रेसी में। तो डेमोक्रेसी क्या है, बेसिकली सबसे यूनिक थिंग ये है कि डेमोक्रेसी का एग्जामिनेशन कभी ख़त्म नहीं होता। लोगों की हमेशा उससे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लगी रहती है, बहुत सारी कंप्लेंट्स लगी रहती है, और यही एक तरीका है ये जानने का कि डेमोक्रेसी कितना सक्सेसफुल हो गई है। आप कंप्लेन किसके बारे में करते हो या आप एक्सपेक्ट किससे करते हो, उसी से करते हो जो कैपेबल होता है। जो डेमोक्रेसी कैपेबल है, इतनी वो एबल है, इसीलिए आप उससे उम्मीद कर रहे हो, और इसीलिए डेमोक्रेसी को हम एक सक्सेसफुल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि लोग उससे इतनी उम्मीद लगाते हैं, जब नहीं हो पाती तो कंप्लेन करते हैं, चल जाता है। तो द मोस्ट यूनिक थिंग अबाउट डेमोक्रेसी इज दैट इट्स एग्जामिनेशन नेवर गेट्स ओवर। यहाँ तो होता है हमारे चैप्टर का डीएन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, लेजिटिमेट गवर्नमेंट, और एक था 2 इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर द अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।